भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन में इन 7 चीजों को कभी खोना नहीं चाहिए। अर्थात जिस मनुष्य के पास ये 7 चीजें होता है वो इस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति माना जाता है। आइए जानते हैं उन 7 चीजों के बारे में। नंबर 1, निरोगी शरीर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सदैव सुखी रहने के लिए शरीर का तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर में कोई रोग होगा तो आप न ठीक से खा सकते हैं, न पी सकते हैं। ऐसी अवस्था में आप जीवन के अनेक सुखों से वंचित रह सकते हैं। नंबर 2, पुत्र का आज्ञाकारी होना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस कलयुग में सबसे बड़ी समस्या ही संतान को लेकर है। संतान यदि गलत रास्ते पर निकल जाए तो माता पिता को ही इसके लिए दोषी माना जाता है, और यदि संतान विद्वान होने पर भी माता पिता के वश में न हो तो भी सबसे ज्यादा दुख उन्हें ही होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो उसे जीवन में कभी कोई दुख नहीं होता। नंबर 3, धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कोई व्यक्ति कभी धनवान होता है तो कुछ दिनों बाद पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपके पास कोई ऐसी कला या ज्ञान होना चाहिए जिससे धन की आवक बनी रहे। इससे आपके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं होगा और आप सम्मान पूर्वक जी सकेंगे। नंबर 4, अच्छी पत्नी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर पत्नी अच्छी है और मीठा बोलती है तो जीवन यापन करना बहुत सुखकारी होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसे सबसे बड़ा सुख बताया है। अच्छी पत्नी हमेशा परिवार के हर सदस्य को खुश रखेगी। अगर परिवार प्रसन्न रहेगा तो आप प्रसन्न रहेंगे। अगर पत्नी कटु बोलने वाली होगी तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। नंबर 5, जमा किया हुआ धन। भगवान श्री कृष्ण ने अपने नीतियों में बताया है कि सुखी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह कर्जों से मुक्त हो और किसी से भी कर्ज लेकर अपनी जरूरतों को पूरा ना करता हो। वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। बिना धन के ना तो सम्मान मिलता है और ना ही यश। बुढ़ापे में जमा किया हुआ धन ही सबसे बड़ा सहारा होता है। नंबर 6, व्यक्ति को धर्म का पालन जरूर करना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति को जीवन के सही रास्ते पर लेकर जाता है। इससे उसके कर्म भी अच्छे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति अपने लक्ष्य, काम और कर्म से मोक्ष की प्राप्ति करता है। अच्छे कर्म करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 7, अगर आप में दया की भावना है तो आप गलत काम नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं, क्योंकि दया हमेशा अनिष्ट काम करने से रोकती है। जिनमें दया भाव होता है उनका मन पाप करने की तरफ नहीं बढ़ता है। साथ ही वे किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सकते हैं।